अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्री मेहंदी क्लास का डे 1। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस मैं इंस्टाग्राम के मेहंदी बाय समरीन 786 पर अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, जिसे बिल्कुल मेहंदी नहीं आती वो भी इस ट्यूटोरियल ज्वाइन कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आपको इस तरह से बॉक्स क्रिएट करने हैं, जैसे आप देख सकते हो इस तरह से आपको सारे बॉक्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है और ये चीज़ हमें याद रखनी है, कोन किस तरह से हमें पकड़ना है। ठीक है, इस तरह से हमें कोन पकड़ना है। ठीक है, ये थंब ऐसा होना चाहिए और ये फिंगर इस तरह से हमें पकड़ना है। और आप देख सकते हो कभी भी स्टार्ट करने के टाइम हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें प्रेशर किस तरह देना है। तो हर चीज़ की जो डिज़ाइन हम क्रिएट करते हैं वो सारी चीज़ें प्रेशर पे डिपेंड होती है। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरह से लाइन क्रिएट किया है। ठीक है, अगर ये आपको उनका जो ये पॉइंट होता है ये वाला, अगर आप इसको क्लीन नहीं करते हो, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इधर, अगर हम क्लीन करके अच्छे से डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तो हमारी हर एक लाइन अच्छी नीट और क्लीन आएंगी। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो जब भी ऐसा आपको लगे कि आपका ये जो पॉइंट है कोन का, यहाँ पर थोड़ी बहुत मेहंदी लगी हुई है, तो उसको आप इस तरह से क्लीन कर सकते हो और फिर स्टार्ट करना है। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से हमें लेना है। जिस तरह कोन का पॉइंट जितना क्लीन होगा उतना ही आपकी मेहंदी फिनिशिंग में आएगी। ठीक है, इस तरह से। अगर आपका कोन का पॉइंट मोटा है तो सारी चीज़ें आपके हैंड के प्रेशर पे डिपेंड है। ओके, आप किस तरह से लेते हो। अगर कोन का पॉइंट बड़ा है तो आप थोड़ा प्रेशर कम रखोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको परफेक्टली क्रिएट करना है। ठीक है, तो उस तरह से अभी हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट बॉक्स है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट बॉक्स है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडिंग लाइन से। ठीक है, तो स्टैंडिंग लाइन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप यहाँ देखो इस तरह से हमें क्रिएट करना है स्टैंडिंग लाइन। ओके, अब यहाँ से हमें स्टार्ट करके प्रॉपर यहाँ तक लेना है। आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ लेना है। ठीक है, ऐसे स्टार्ट, आपकी जो लाइन है वो एक बार टूटेगी, दो बार टूटेगी। ठीक है, पर आपको जो प्रैक्टिस है वो इसी तरह से रखना है। आप पूरा कंप्लीट बॉक्स पे इस तरह से स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे उसी तरह आपको कोन पकड़ने में भी इशू नहीं आएगा। देख सकते हो आप यहाँ पर इस तरह से हमें स्टैंडिंग लाइन लेनी है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप इस तरह से लेना है, यहाँ पे एंड करना है। ये सारी लाइंस आपको जब भी हम डिज़ाइन में चेक्स लेते हैं, ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा उसमें ये यूज़ होती है। ठीक है, इस तरह से हर एक लाइन हमें क्रिएट करनी है। डन, आप देख सकते हो। ज़्यादा भी आप कोन को उठा के मत लो लाइन, फिर आपकी जो लाइंस है वो बीच में से टूट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप एक एक लाइन आसानी से और बहुत ही सफाई से लेना है। ठीक है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। ओके, इस तरह से हमें इधर क्रिएट करना है। अब ये हो गया हमारा स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट बॉक्स स्टार्ट करेंगे। अब सेकंड बॉक्स में आप देखो हम यहाँ पर किस तरह से लाइन बनाने वाले हैं। ठीक है, आपको हर तरीके से हर वे से लाइन क्रिएट करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्लिपिंग लाइन। इस तरह से हमें ज़्यादा कोन उठाकर भी नहीं बनाना है। और अगर आप नीचे रख के ऐसा बनाते हो ना, देखो इस तरह से एग्जाम्पल, अगर आप नीचे ऐसा रख के बनाते हो ना तो आपकी ना वो फिनिशिंग नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह से ना फिनिशिंग नहीं आएगी आपकी। तो हमेशा हमें इस तरह से लेके इसको इस तरह से बनाना है, तो हमारी एक फिनिशिंग रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा आपको। ये देखो इस तरह से लेके ये स्लीपिंग लाइन हमें क्रिएट करनी है। आपको ये है कि मेहंदी हमें बिल्कुल ही डायरेक्ट सीखनी है, एडवांस सीखनी है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। जब तक ये बेसिक चीज़ें हमें नहीं आती ना तब तक हम प्रोफेशनली जो अभी यूनिक फ्लावर्स ट्रेंडिंग फ्लावर्स चल रहे हैं ना वो हम क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्लिपिंग लाइन देख सकते हो, इस तरह से हमें कोन उठाकर इस तरह से क्रिएट करनी है बिल्कुल। ओके, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस भी करो। ओके, तो ये हमारा हो गया स्लिपिंग लाइन। डन, ये हो गया हमारा स्लिपिंग लाइन। तो आप ये सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ ना, आप इस वाले आईडी पे मुझे टैग कर सकते हो, मेहंदी बाय समरीन 786 पर। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट वाला बॉक्स देखेंगे। अभी हम थर्ड वाला बॉक्स बनाने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हो इस तरह से हम क्रॉस में लाइन लेंगे। ओके, हर वे से हमें लाइन क्रिएट करने आनी चाहिए। तरीका सबका एक है, इस तरह से कोन उठा के हमें
लेना है। ये है हमारी स्लैंटिंग लाइन। यहाँ से इस तरह से लिया, प्रेशर देना है, फिर यहाँ एंड करेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ पर एंड करेंगे। ओके, इस तरह से हमें ये सारी चीज़ें लेनी है। तो ये हमारी हो गई स्लैंटिंग लाइन ऊपर से नीचे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्लैंटिंग लाइन। ओके, अभी नेक्स्ट जो है हम नीचे से ऊपर की ओर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से हमें हर वे से हमें लाइन क्रिएट करनी आनी चाहिए। ओके, डन। इसे भी हम बोलेंगे स्लैंटिंग लाइन, तो इसे भी हम बोलेंगे स्लैंटिंग लाइन। ओके, ये हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। ओके, और ये वाला जो स्लैंटिंग है ये हमने ऊपर से स्टार्ट किया है। ओके, तो हमें हर तरीके से लाइंस क्रिएट करनी आनी चाहिए। इस तरह से स्टैंडिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, और ये स्लैंटिंग लाइन हो गया। ओके, अप टू डाउन, और ये वाला स्लैंटिंग है डाउन टू अप। ओके, इस लाइंस के अलावा और भी लाइंस होते हैं जो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो कभी भी ये जो सारी चीज़ें ना, हमें हैंड पे स्टार्ट करने से पहले हमें जितना आप लोग शीट पे ट्राई करोगे ना, उतना आपके हैंड में फिनिशिंग आएगी। ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंटली किसी के भी हाथ पर लगा सकते हो मेहंदी। ठीक है, तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ साफ होगा, क्लीन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लाइंस क्रिएट कर दी है, ऑल टाइप, स्टैंडिंग, स्लिपिंग, स्लैंटिंग टाइप की। ओके, अभी हम देखेंगे जिगजैग टाइप की लाइंस। ओके, तो आप यहाँ देखो मैं किस तरह से, ये जो लाइंस है ना, ये भी हमें बहुत यूज़फुल होती है। ओके, ये वाली लाइंस, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस तरह से जिगजैग जिगजैग, इस तरह से हमें जिगजैग जिगजैग लाइन लेनी है। ट्रायंगल टाइप में ये हो गया हमारा जिगजैग लाइन। ओके, आप लोग इसको इस तरह से क्रिएट करना है ट्रायंगल टाइप में। और सेकंड लाइन जो हमारी होती है, ये हमारी होती है कर्व लाइन। ये देखो इस तरह से अप एंड डाउन में इसको हम लेंगे, इस तरह से कर्व लाइन अप एंड डाउन करके, जैसे जैसे हम लेयर्स ले रहे हैं। ओके, इस तरह से हमें, आप लाइंस की अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस करोगे ना, आपके कैसे हाथ का जो वे है, किस तरह से जा रहा है, उस तरह से आपका हाथ भी बैठेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, और ये हो गया सेकंड। फर्स्ट जो हमारा है इसे हम बोलेंगे जिगजैग लाइन। ओके, और जो सेकंड हमारा है इसको हम बोलेंगे कर्व लाइन। ओके, इसको हम बोलेंगे कर्व लाइन। अभी जो जिगजैग है हम उसको स्मॉल में लेंगे, और हम उसको स्टैंडिंग की तौर पे लेंगे। ये जो जिगजैग लाइन है ना, ये आपको ना इसमें भी बहुत यूज़फुल आती है। जैसे चेक्स डिज़ाइन होती है, एग्जांपल आप यहाँ देखो, मैं यहाँ पे छोटा सा एक स्क्वायर लेती हूँ। ओके, अभी आप यहाँ देखो। ठीक है, ये देखो, अभी मैं इस तरह से करके ये सारी चीज़ें एक बॉक्स बन जाता है। ओके, ये चेक्स डिज़ाइन में भी बहुत यूज़फुल होती है। ओके, तो इसे भी हमें स्लीपिंग, स्लैंटिंग, स्टैंडिंग की तौर पे हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। एग्जांपल आप यहाँ देखो, जिगजैग लाइन है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा जिगजैग को बड़े ट्रायंगल में बनाया है, अभी हम स्मॉल ट्रायंगल में बनाएंगे। ये देखो इस तरह से हमें जिगजैग लेना है, बहुत ही फिनिशिंग से, और स्मॉल स्मॉल। ओके, जिगजैग जिगजैग करेंगे, देख सकते हो आप इधर। ओके, इसे हम बोलते हैं जिगजैग लाइन। इस तरह से हमें लेना है, बहुत ही बारीक बारीक लेनी है ट्रायंगल। वेव में नहीं लेना है, ट्रायंगल में लेना है। ओके, इस तरह से ट्रायंगल में।
इस तरह से हमें जिगजैग लाइन लेनी है। और मैंने आप लोगों को बोला है जब भी आपको लगे इसका जो पॉइंट है नो, अगर इस पर आपको लगे नहीं सही चल रही है तो इसको आपको हमेशा क्लीन कर करके यूज़ करना है, तभी आपकी फिनिशिंग आएगी। इस तरह से कि अभी जब आप जिगजैग ले रहे हो तो आपने समझे आप बीच में रोक लिया तो उसको यहीं से ही शुरू करोगे एंड। ओके, जैसे एग्जांपल अभी आपने यहाँ से शुरू किया, अभी आप बीच में रुक गए तो इधर रुके ना तो आप इधर से स्टार्ट करोगे। ठीक है, इस तरह से हमें सारी क्रिएट करनी है, इसे हम बोलेंगे जिगजैग लाइन। ओके, ये सारी चीज़ें हमें बॉक्स की तौर पे भी क्रिएट करने हेल्पफुल होती है। ओके, जितने भी हम बॉक्स डिज़ाइन बनाते हैं ना, बॉक्स डिज़ाइन या फिर एग्जांपल चेक्स डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। ओके, डन। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया जिगजैग लाइन में किस तरह से हम कौन कौन से डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी मैं आप लोगों को कर्व लाइन में बताऊंगी कि हम कर्व लाइन में भी किस तरह से डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमने सेकंड सीखा था कर्व लाइन, ओके, जो लेयर्स की तरह होती है, समंदर की लहर की तरह। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को इस बॉक्स में बताती हूँ कि हम इसमें और कैसे डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है फर्स्ट, तो देखिए इसमें मैं ऐड करूँगी डॉट। इस तरह भी आप लेयर्स में, और मैं आप लोगों को डॉट भी बताऊंगी किस तरह से हमें क्रिएट करने हैं डॉट्स भी, इस तरह से हमें कर्व में हम ऐड कर सकते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल बहुत सारी चीज़ है इसमें ऐड करने के लिए, कोई कोई लीव भी ऐड करता है इसके अंदर। ओके, अभी एग्जांपल अभी हमने ये ले लिया, डॉट ले लिया, अभी हम इधर समझो लीव ले लिए इस तरह से। ओके, बहुत सी चीज़ें हैं कर्व लाइन में भी ऐड करने के लिए। ठीक है, इस तरह से आप लीव भी बना सकते हो इसमें। ओके, चलिए अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ डॉट किस तरह से हम लेंगे। तो आप देखो इधर डॉट है ना, कोई कोई इस तरह से लेता है, शेप क्रिएट करेंगे और फिर इसको इस तरह से फील करेंगे, इस तरह से फील करेंगे तो ना इसमें एक फिनिशिंग नहीं आती है। ठीक है, तो ये बहुत ही गलत तरीका है डॉट लेने का। ठीक है, तो डॉट हमें किस तरह से लेना है, बिल्कुल इस तरह से रखेंगे, कौन प्रेशर देंगे जितना बड़ा हमें डॉट चाहिए। एग्जाम्पल अभी ये छोटा चाहिए, उससे अगर बड़ा चाहिए तो इस तरह से मैं ज़्यादा प्रेशर दूँ, उससे बड़ा चाहिए तो उससे ज़्यादा दूंगी, छोटा सा चाहिए तो थोड़ा कम प्रेशर दूंगी। इस तरह से हमें ये सारे डॉट्स क्रिएट करने हैं। ओके, तो एग्जांपल आप यहाँ देखो, छोटा सा, फिर थोड़ा उससे बड़े के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रेशर, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा उससे ज़्यादा, थोड़ा उससे ज़्यादा, थोड़ा उससे ज़्यादा। ये इस तरह से हमें डॉट क्रिएट करने हैं। ठीक है, जिस तरह से हमें डॉट चाहिए डिज़ाइन के लिए। ओके, तो डॉट भी हमें फ्लावर स्टार्ट करने के टाइम पे बहुत ही यूज़फुल होते हैं। ठीक है, इस तरह से रखेंगे और प्रेशर करेंगे, इस तरह से रखेंगे, प्रेशर करेंगे। ओके, जिस तरह से आपको डॉट की साइज़ चाहिए, रखेंगे प्रेशर, रखेंगे प्रेशर। ओके, प्रैक्टिस करना। अभी मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगी डॉट के ज़रिए हम किस तरह से फ्लावर क्रिएट करते हो। ओके, और साथ में मैं आपको एक ड्रॉप का भी तरीका बताती हूँ। जैसे कि एग्जांपल मैंने डॉट बताया आपको इस तरह से लेना है, और ड्रॉप जो होता है जैसे पानी की बूंदे होती है उस शेप में अगर हम क्रिएट करेंगे तो इस तरह से प्रेशराइज करके सिर्फ थोड़ा सा नीचे इसको खींच लेंगे, तो इसको हम बोलेंगे क्या, डॉट। ओके, इसको हम डॉट बोलेंगे, और ये हो गया ड्रॉप। ओके, तो ये दोनों को मिला के हम जो फ्लावर क्रिएट करेंगे वो आप यहाँ देख सकते हो। ओके, तो यहाँ मैंने बना लिया है, पहले आप ड्रॉप भी बना सकते हो। ओके, देखो ड्रॉप बना रही हूँ, और बीच में हम डॉट ले लेंगे। ओके, डन। इस तरह से ड्रॉप लेंगे, ये डॉट बना देंगे। ओके, अभी सेकंड बॉक्स में मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कर्व लाइन में हमने इस तरह पत्ती का शेप दिया है। ठीक है, तो इसे हम एक बेल की तरह भी बना सकते हैं ड्रॉप को और डॉट को। ओके, तो चलिए एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया है, एक लाइन क्रिएट करी है। ओके, अभी यहाँ मैं बनाऊँगी ड्रॉप, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। ओके, और यहाँ मैं डॉट मार के लाइन करूँगी, लाइन डॉट। ओके, लाइन, इधर से हम लाइन लेंगे और डॉट, लाइन लेंगे डॉट, इस तरह से ड्रॉप, इधर लेंगे लाइन डॉट, लाइन डॉट।
फिर यहाँ से हम लेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया लाइन प्लस डॉट प्लस ड्रॉप वाली डिज़ाइन। इसको हम पूरा मिला के बेल भी बोलेंगे। ओके, बेल की तौर पे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसको पूरा हम बोलेंगे वाइन्स। ये पूरा मिला के हमारा हो गया डॉट प्लस ड्रॉप प्लस लाइन, पूरा मिला के हमारा हो गया वाइन, एक बेल बन गई। ठीक है, अभी हम सीखेंगे ग्रिड बनाना। जिस तरह से हमने यहाँ पे लाइंस क्रिएट करना सीखे, उस तरह से हम यहाँ पे बॉक्स किस तरह ले सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, अभी ये बॉक्स में मैं आप लोगों को बताऊँगी लाइंस लेके हम किस तरह से, देखो स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन लेके अभी इसके ऑपोजिट में लेंगे, जैसे कि हमने इधर देखा था स्लैंटिंग लाइन में। ओके, और यहाँ पे हम एक बॉक्स क्रिएट होना चाहिए, उस तरीके से गैप के हिसाब से हम लाइन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने गैप ना रहना चाहिए, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे, और यहाँ बीच में बॉक्स के अकॉर्डिंग हम डॉट लेंगे। जिस तरह से बॉक्स है उस तरह हम डॉट लेंगे। ओके, डन। इसको इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। एकदम बराबर देखना है हमें, इक्वली बॉक्स क्रिएट होना चाहिए, सब लाइंस पे डिपेंड है। ओके, कैसा आप लोग लाइंस क्रिएट कर रहे हो उस तरह से, और ये इस तरह से हमें डॉट क्रिएट करने हैं बॉक्स के अकॉर्डिंग। अगर बॉक्स छोटे हैं तो छोटे डॉट। ओके, तो आपको मैं ये क्लास कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक बॉक्स करके छोटा सा, जैसे आपने सिंगल लाइन में बॉक्स क्रिएट किया है, वैसे आप मल्टीपल लाइंस में भी क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसा 1 2 3। ओके, अभी थोड़ा सा गैप लेंगे, 1 2 3। अभी थोड़ा सा और गैप लेंगे क्योंकि हमें बॉक्स क्रिएट करना है ना। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से लाइन लूँगी 1, और लाइंस में भी हल्का सा गैप रखेंगे, 1 2 3, थोड़ा सा गैप, 1 2 3। ओके, 1 2 3। अभी इसके ऑपोजिट में लेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 लाइंस में भी देखो हमने इस तरह क्रिएट किया है। अब इसमें आप लोग इस तरह से डॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरह हम बेसिक चीज़ें सीख कर भी नई नई डिज़ाइंस हम निकाल सकते हैं। ओके, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, आप ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा शीट पर। ओके, तो आपको कैसा लगा फ्री मेहंदी क्लास का डे 1 मेहंदी बाय समरीन 786 पर टैग कर देना। ओके, कैसा लगा आपको आज का ट्यूटोरियल, कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।